सभी को सुप्रभात। और आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले संस्कृत के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। तो भारत की महिमा जो है सर्वत्र यानी कि सभी जगह गाई जाती है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि शोभते किस लकार का रूप है। शोभते यानी लट लकार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भवंतु किस धातु का रूप है। तो भवंतु जो है भू धातु का रूप है, जो ऑप्शन नंबर सी में है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा। तो द्विवचन में जो रूप होगा हताम हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि पठ जोड़ तव्य के योग से कौन सा तब शब्द बनेगा। तो पठ जोड़ तव्य यानी क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, तो पठितव्यम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अद जोड़ कत्वा के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो अद जोड़ कत्वा यानी अत्वा, जो ऑप्शन नंबर सी में है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पठनम में कौन सा प्रत्यय है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो पठनम में जो है ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी के साथ सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि भू जोड़ सत्री के मेल से क्या बनेगा। तो भू जोड़ सत्री के मेल से भवत बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि हतः में कौन सा प्रत्यय लगा है। हतः में कौन सा प्रत्यय है, तो कत प्रत्यय है, जो ऑप्शन नंबर डी में है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि देव जोड़ तव्य में से कौन सा शब्द बनेगा। तो देव जोड़ तव्य से बनने वाला जो शब्द है प्यारे बच्चों, देवतव्यम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि मनुष्य जोड़ त्व से कौन सा शब्द बने। देखिए बहुत ही शानदार व्याकरण का प्रश्न है। मनुष्य जोड़ तव्य से बनने त्व से बनने वाला शब्द जो है मनुस्तव्यम बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि विष्णु जोड़ अण के योग से बनने वाला क्या शब्द बनेगा। तो विष्णु जोड़ अण से बनने वाला जो होता है वैष्णव हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सुंदर जोड़ तमप के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो सुंदर जोड़ तमप यानी कि सुंदरतम, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इंद्र का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा इंद्राणी। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि मुस्कह का स्त्रीलिंग क्या होगा। मुस्कह का स्त्रीलिंग क्या होगा प्रश्न किया जा रहा है, तो मूषिका हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि सीमन जोड़ डाप से क्या बनेगा। सीमन जोड़ डाप से क्या बनेगा, तो सीमा बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेत्री जोड़ डीप के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो नेत्री जोड़ डीप के योग से बनने वाला जो हो जाएगा आपका नेत्री बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि नेता जो होता है, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मृग सिंहात विभेति वाक्य में सिंहात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो पंचमी विभक्ति जो है प्यारे बच्चों कौन से सूत्र से हुई है, तो भीत्रार्थानाम भयम हेतु। अतः ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो आपको पता है कि अभितः परितः द्वितीय, यानी परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि बालिका मंदम मंदम गायती, यहाँ मंदम मंदम क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बालिका मंदम मंदम गायती यह क्या है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि बालक धीरे धीरे गाते, बालिका जो है लड़की जो है धीरे धीरे गाती है। अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उनकी क्रिया की विशेषता बता रही है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि अपवर्ग में कौन सी विभक्ति होगी। अपवर्ग में कौन सी विभक्ति, तो तृतीय विभक्ति, अपवर्गीय तृतीया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं 71 नंबर प्रश्न की। प्रश्न से कहा जा रहा है कि रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा। रमा च सीता च यानी रामा सीते। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पुरुष सिंह का विग्रह कौन है।
पुरुष। सिंह का विग्रह पूछा जा रहा है तो पुरुषः सिंह यु, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि त्रिभुवनम में कौन सा समास है। कितना आसान प्रश्न है। त्रिभुवनम यानी कि पहले ही संख्यावाची दिया है तो द्विगु समास, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुंभकारः में कौन सा समास है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कुंभकारः में समास जो है तत्पुरुष है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रस्य पति का समस्त पद क्या होगा। राष्ट्रस्य पति का समस्त पद क्या होगा, तो राष्ट्रपति, जो ऑप्शन सी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और इसमें कि लताई में कौन सा विभक्ति है। लताई में कौन सी विभक्ति है प्रश्न किया जा रहा है, तो चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गोसु किस शब्द का रूप है। गोसु किस शब्द का रूप है, तो गो शब्द का, ऑप्शन बी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि देवई पद में कौन विभक्ति है। तो देवई पद में जो है विभक्ति पूछी जा रही है प्यारे बच्चों, तो तृतीय विभक्ति, ऑप्शन बी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि राजन शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा। राजन शब्द का तृतीय एक वचन राज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गच्छ किस धातु का रूप है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो गच्छ जो है गम धातु का रूप है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है प्रश्न की जा रही है, तो 8 है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि छोटी ई प्लस छोटी ई के मेल से क्या बनेगा। तो छोटी छोटी मिलकर जो है बड़ी बन जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि स का उच्चारण स्थान क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो स का उच्चारण स्थान है, मूर्धन्ति स पूछा जा रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में संयुक्त वर्ण कौन है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो संयुक्त वर्ण की बात करें तो छ जो है आपके यरलो में के छ, वो संयुक्त वर्ण होता है, संयुक्ताक्षर बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो विद्यार्थी में कौन सी संधि है प्रश्न किया जा रहा है, तो दीर्घ संधि, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पुष्ण अपावृणु की संधि होगी, यानी पुष्ण अपावृणु की संधि क्या होगी, तो पुष्ण अपावृणु हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पूर्व रूप संधि का एक उदाहरण क्या है। तो पूर्व रूप संधि यानी क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, हरेव बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अयादि संधि का एक उदाहरण क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अयादि संधि का एक उदाहरण क्या हो जाएगा, तो गायक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो सु जोड़ आगतम यानी स्वागतम, जो ऑप्शन नंबर ए में है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि परि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, यानी परि उपसर्ग के योग से बनने वाला शब्द क्या बनेगा, तो परिणति ही बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो नि उपसर्ग से बनने वाला शब्द जो हो जाएंगे निषेध हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो अनु उपसर्ग से बनने वाला शब्द जो हो जाएगा अनुभव हो जाएगा, और ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि इतथम भूत लक्षणे सूत्र का क्या उदाहरण है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इतथम भूत लक्षणे जो है अयम जटाभि तापसः ज्ञायते, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लंब जोड़ उदरः का संधि क्या होगा, तो लंबोदरः, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि ई प्लस अ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा। तो ई और अ मिलेगा तो व बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि उ प्लस अ के मिलने से नया वर्ण क्या होगा। तो उ प्लस में अ मिलता है प्यारे बच्चों, तो कौन सा वर्ण बनता है, तो वह भी क्या बन जाएगा आपका
वह भी वर्ण जो हो जाएगा आपका वह ही बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा। मात्राज्ञा का संधि विच्छेद जो हो जाएगा मातृ जोड़ अज्ञा, जो ऑप्शन नंबर सी में है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि री का उच्चारण स्थान क्या है। तो री यानी मृधा है, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।